नमस्कार दोस्तों, आरएस क्लासेज में आपका स्वागत है। जैसा कि प्रीवियस क्लास में हमने एक्सरसाइज 1.2 के एग्जाम्पल सोल्व किए थे और इसमें बताया भी गया था आपको बहुत ज़्यादा कि परिमेय संख्या क्या होती है, परिमेय संख्या क्या होती है। तो प्लीज़ इस एक्सरसाइज को देखने से पहले आप इसके एग्जाम्पल वाली जो एक्सरसाइज है उसको ज़रूर देखना। वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा उसका लिंक, उसको ज़रूर देखना क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा अच्छे से समझाया हुआ है। आपको कोई भी डाउट नहीं रहेगा किसी प्रकार का कि कैसे क्या रूट का मान निकालते हैं, कैसे परिमेय संख्या को संख्या रेखा पे दर्शाते हैं। आप उस क्लास को प्लीज़ ज़रूर देखना। फिर भी मैं थोड़ा इस क्लास में भी बताऊंगा आपको। देखो मैंने क्या बताया था, संख्या कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की, एक वास्तविक संख्या, एक होती है काल्पनिक संख्या। काल्पनिक संख्या को अभी आपकी ज़रूरत नहीं है, अभी क्या है आपके किसी काम की नहीं है काल्पनिक संख्या। जैसे आप 11th क्लास में अगर मैथ्स लोगे तब आपको काल्पनिक संख्या ये काम में आएंगी, तब तक काल्पनिक संख्याओं से आपका कोई नाता नहीं रहेगा। आपको है वास्तविक संख्याओं से मतलब। तो वास्तविक संख्या पे मैंने बताया क्या, वास्तविक संख्या, इसमें क्या बताया मैंने कि जो परिमेय, और पिछली क्लास देखोगे उसमें बता रखा है परिमेय संख्याएं प्लस अपरिमेय संख्याएं मिलकर क्या बनती है, अपरिमेय संख्याएं मिलकर क्या बनती है, वास्तविक संख्या। तो वास्तविक संख्या में क्या हो गया, परिमेय संख्या आ गई और अपरिमेय संख्या आ गई। अब इसके अलावा क्या है, हमें ये प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या और पूर्णांक ये पता होना चाहिए। प्राकृतिक संख्या वो संख्या है जो 1 से प्रारंभ होती है, पूर्ण संख्या है जो 0 से प्रारंभ होती है। और पूर्णांक क्या हो गए, अगर इसमें माइनस वाली संख्याओं को भी शामिल कर ले, प्राकृतिक, पूर्ण और माइनस तीनों को शामिल कर ले तो क्या होता है पूर्णांक। और परिमेय संख्या क्या होती है जो P बटा Q के रूप में लिखी जा सकती है, जिसमें P और Q दोनों क्या होने चाहिए, पूर्णांक होने चाहिए, और Q का मान क्या नहीं होना चाहिए, 0। तो ये सब हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ रखा है। अब हमारा मेन जो मुद्दा है अपरिमेय संख्याओं का, क्या है, अपरिमेय संख्याओं का। तो हम मेन प्रश्नावली पे चलते हैं, मेन मुद्दे पे चलते हैं। अब यहाँ रुकने में फायदा नहीं है, हम मेन प्रश्नावली में जाते हैं, उसमें क्या दे रखा है उसको सोल्व करते हैं। नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य, ये बताइए और कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। ऐसे नहीं भाई बता दिया हाँ ना, उससे नंबर नहीं मिलने का, उसका कारण बताना है कि क्यों नहीं है, क्या है। पहला क्वेश्चन क्या है, प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या है, क्या सही है ये बात? अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या है। मैंने क्या बताया, परिमेय और अपरिमेय संख्या मिलकर क्या बनती है, वास्तविक संख्या। तो अपरिमेय संख्या, हर अपरिमेय संख्या क्या होगी, एक वास्तविक संख्या। तो उत्तर क्या लिखोगे, हाँ, प्रत्येक अपरिमेय संख्या क्या है, वास्तविक संख्या है। और कारण क्या लिखोगे, क्योंकि वास्तविक संख्याएं परिमेय और अपरिमेय संख्याओं से मिलकर बनी होती है, या कह सकते हो परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का समूह है ही क्या होता है, वास्तविक संख्या। तो पहले क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया, पहले हाँ लिखोगे और फिर क्या कहोगे, परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का समूह है या ग्रुप ही क्या है, वास्तविक संख्या। या बोल सकते हो वास्तविक और क्या, परिमेय और अपरिमेय संख्या मिलकर वास्तविक संख्या बनाती है। रीजन ये देना है, उत्तर देना हाँ, प्रत्येक अपरिमेय संख्या क्या है, वास्तविक संख्या है। नेक्स्ट दे रखा है, संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु अंडर रूट m के रूप में होता है, जहां m एक प्राकृतिक संख्या है। देखो क्या है, ये संख्या रेखा थी, ठीक है, इस पे बिंदु ये 0 था, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ठीक है, ऐसे ही -1, -2, -3, ठीक है। तो क्या बोल रहा है कि संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु अंडर रूट m के रूप में होता है, ठीक है, मान लेते होता है, ठीक है। और क्या कह रहा है कि m एक पूर्णांक है। तो हमने मान लो 2 की बात करते हैं हम, तो 2 मान लो कितना, 4 का अंडर रूट है, 3 मान लो 9 का अंडर रूट है, ठीक है। बोला कि m क्या है, एक प्राकृतिक संख्या है, क्या है, प्राकृतिक संख्या, ठीक है। m क्या है, प्राकृतिक संख्या, मतलब इधर पॉजिटिव वाली जो संख्या है जो 1 से प्रारंभ होती है वो संख्या होनी चाहिए। तो मान लो m हमने क्या लिया, 4 लिया, 4 एक प्राकृतिक संख्या है क्योंकि इधर वाली संख्या है, और उसका अंडर रूट कितना है, 2, ठीक है। 4 का अंडर रूट 2 है, ये भी क्या है, एक प्राकृतिक संख्या का क्या है, अंडर रूट है। ये 3 है, ये भी एक प्राकृतिक संख्या का अंडर रूट है क्योंकि 9 भी आगे आएंगे, 4 के आगे 5 आएगा, 6 आएगा, 7 आएगा, 8 आएगा, 9 आएगा। लेकिन क्या ये -2 है, क्या ये -3 है, ये है किसका, प्राकृतिक संख्या का।
क्या मैं किसी प्राकृतिक संख्या, ऐसी कोई प्राकृतिक संख्या बताओ जिसका अंडर रूट निकालूं और माइनस में उतर आए। मैंने मान लो ये 2 है, ये 4 का अंडर रूट तो है लेकिन माइनस का चिन्ह आ गया। अगर मैं ये कहूँ कि ये -4 का अंडर रूट है या ये -4 का अंडर रूट -4 है तो सही बात है। लेकिन मैं कहूँ कि ये अंडर रूट 4 का अंडर रूट तो 2 है, लेकिन क्या ये प्राकृतिक संख्या का है? क्योंकि 4 का अंडर रूट 2 होगा वो तो यहाँ आएगा, लेकिन मुझे तो क्या चाहिए माइनस। तो जो माइनस वाली संख्याएं हैं वो किसी प्राकृतिक संख्या का अंडर रूट हो ही नहीं सकती। प्राकृतिक संख्या क्या होगी? जो माइनस में नहीं होगी। और हमें उत्तर क्या चाहिए? माइनस में चाहिए। मान लो 3 है, 9 का अंडर रूट तो है। अगर ये 3 है, 9 का अंडर रूट तो है, लेकिन माइनस में थोड़ा उतर आएगा इसका अंडर रूट 9। प्राकृतिक संख्या वाला अगर मैं अंडर रूट 9 लूंगा, प्राकृतिक संख्या का मैं अंडर रूट 9 लूंगा तो क्या -3 आएगा? नहीं आएगा। कब आएगा? जब मैं ये पूर्णांक वाला 9 लूँ, यानी -9 लूँ, फिर अंडर रूट करूँ मैं इसका, तो हो सकता है -3 आ जाए। लेकिन अगर बोल रहा है कि m एक प्राकृतिक संख्या होनी चाहिए, अगर ये प्राकृतिक संख्या होगी तो माइनस में तो कभी नहीं जाएगी। तो हम कह सकते हैं नहीं, ये नहीं हो सकती। प्रत्येक संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु अंडर रूट m के रूप में होता है, जहाँ m एक प्राकृतिक संख्या है। लेकिन ये कहेंगे कि हम माइनस वाली जो संख्याएं हैं, माइनस वाली वो संख्याएं हैं, वो प्राकृतिक संख्या का अंडर रूट माइनस में नहीं हो सकता। यानी किसी भी प्राकृतिक संख्या का अंडर रूट, किसी भी प्राकृतिक संख्या का वर्गमूल माइनस में नहीं हो सकता, क्योंकि ये बाकी पूर्णांक भी तो माइनस में है। पूर्णांक में माइनस संख्याएं भी तो आती है। तो आप कह सकते हो नहीं, किसी प्राकृतिक संख्या का वर्गमूल, देखो क्या लिखा है, अंडर रूट 5 के रूप में, अंडर रूट m के रूप में होती है, जहाँ m प्राकृतिक संख्या। तो क्या लिखोगे? किसी प्राकृतिक संख्या का वर्गमूल माइनस में नहीं हो सकता। इसलिए ये कथन क्या है? असत्य है। क्या है? असत्य। भाई मैंने बताया 9 का अंडर रूट 3 होता है, इधर भी 3 हो जाएगा, लेकिन उसका ये माइनस नहीं आ पाएगा। उसमें हम माइनस नहीं ला सकते अगर प्राकृतिक संख्या ले रहे हैं। m की जगह हम कोई प्राकृतिक संख्या तो वही होगी जो 1 से प्रारंभ होगी और सारी प्लस में होगी। किस में होगी? प्लस में होगी। तो प्लस वाली का अंडर रूट माइनस थोड़ा आएगा। तो ये क्या हो गया? कथन आपका असत्य हो गया। रीजन पूरा लिखना है। पूरा क्या लिखोगे? रीजन है कि किसी भी प्राकृतिक संख्या का वर्गमूल माइनस में नहीं हो सकता, यानी ऋणात्मक नहीं हो सकता। इसलिए ये कथन असत्य है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है आपको, प्रत्येक वास्तविक संख्या अपरिमेय संख्या होती है। प्रत्येक वास्तविक संख्या, अभी मैंने क्या बताया था, वास्तविक संख्या परिमेय और अपरिमेय संख्याएं मिलकर बनाती है। आप कह दिए हर सारी वास्तविक संख्याएं क्या है? अपरिमेय है। फिर परिमेय कहाँ जाएगी भाई? कहाँ जाएगी? परिमेय कहाँ जाएगी? देखो ये सारी संख्याएं क्या थी? वास्तविक संख्याएं थी। इसमें अंडर रूट 2 भी लोगे, अंडर रूट 2 है, अंडर रूट 3 है, या इधर भी माइनस अंडर रूट 2 है, जो भी हैं। तो ये सब क्या थी? वास्तविक और क्या परिमेय और अपरिमेय संख्याएं मिलकर क्या बना रही थी? वास्तविक संख्याएं। चलो ये बात तो सही है। अब मैं बात करता हूँ किसकी, क्या 2 क्या है? 2 क्या एक वास्तविक संख्या है कि नहीं? संख्या रेखा पे है। 2 संख्या रेखा पे है कि नहीं? है ना, संख्या रेखा पे है। 2 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 2/1 के रूप में। तो ये क्या होगी? परिमेय संख्या होगी। क्या ये अपरिमेय संख्या है? क्या ये अपरिमेय संख्या है? नहीं है। इसी प्रकार मैं कहूँ अंडर रूट 2, अंडर रूट 2 क्या है? एक अपरिमेय संख्या है और वास्तविक संख्या भी है, लेकिन परिमेय तो नहीं है। हमें कथन क्या कर रहा है कि प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या है। तो भाई प्रत्येक, तो ये 2 भी क्या है? वास्तविक संख्या है। 3 भी एक वास्तविक संख्या है। 4 भी क्या है? वास्तविक संख्या है। तो क्या ये 4 अपरिमेय संख्या है? नहीं है। 4 को क्या लिख सकते हैं हम? 4/1 के रूप में लिख सकता हूँ। तो ये तो परिमेय हो गई, अपरिमेय कहाँ से आ गई? तो क्या लिखोगे? ये कथन असत्य है। क्यों? क्योंकि 2 ले लेना या 3, जो भी आप एग्जाम्पल दो, 2, 3, 4 किसी का भी एग्जाम्पल देना, ये सब परिमेय संख्याएं हैं। इसलिए ये कथन क्या है? असत्य है। क्या है? असत्य है। 2, 3, 4 ये परिमेय संख्या है, ये अपरिमेय नहीं है। क्या नहीं है? अपरिमेय नहीं है। हमारी शर्त क्या थी कि प्रत्येक वास्तविक संख्या क्या होनी चाहिए? अपरिमेय होनी चाहिए। तो हमने क्या कहा? ये भाई परिमेय है। देखो 2, 3 सबको, 2 को क्या लिख सकता हूँ मैं? 2/1, 3/1, 4/1, ये सब क्या हो गई? ये कोई भी ये क्या नहीं है? अपरिमेय संख्या नहीं है। इसलिए कथन क्या है? सत्य है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं, क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? यदि नहीं,
यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या के उदाहरण दीजिए। अब ये भी यही कर लेते हैं, ये भी यही कर लेते हैं भाई। क्या बोला? सभी धनात्मक, जो अभी बात कर रहे थे, देखो अभी कर रहे थे ना, तो आपको 9 मैंने 4 से पता है, वही सेम बात यहाँ करूँगा। क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के, धनात्मक पूर्णांक कौन से हैं? ये के वर्गमूल, जो मान लो हम 4 की बात करते हैं, बाकी के वर्गमूल तो हमसे निकलेंगे, टाइम लगेगा। 4 की बात करते हैं, 4 एक धनात्मक पूर्णांक है। क्या है? धनात्मक पूर्णांक है। ऋणात्मक बात है, धनात्मक तो जिसे प्लस वाली संख्या है, ऋणात्मक तो जिसे माइनस लगा हुआ है। पूर्णांक ये भी है, पूर्णांक ये भी है, पूर्णांक 0 भी है, लेकिन ये क्या है? ऋणात्मक पूर्णांक है। ये क्या है? इधर वाले धनात्मक पूर्णांक। तो बोल क्या रहा है? क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय संख्या होती है? चलो मैं 2, 3, 4, 5, देखो इससे मैं क्या क्या करता हूँ, इनका वर्गमूल करता हूँ, इसका भी वर्गमूल करता हूँ, इसका भी वर्गमूल करता हूँ, इस 4 का भी वर्गमूल करता हूँ और 5 का भी वर्गमूल करता हूँ। अब आपको पता है √2 क्या है? अपरिमेय संख्या है। तो इस बात से तो इसकी बात सही है। √3 है, ये भी एक अपरिमेय संख्या है, इससे भी इसकी बात सही है। क्या √4 एक अपरिमेय संख्या है? लग रहा है आपको? लग रहा है क्या? नहीं लग रहा ना? नहीं लग रहा है? लग रहा होगा, आपको पता नहीं होगा, अभी लग रहा होगा, मुझे पता है। बोल नहीं रही, लग तो रहा होगा कि ये शरीफ तो अंडर रूट में आ गया भाई, अंडर रूट में तो आ गया, लेकिन 4 का अंडर रूट कितना होता है? 2, और 2 को मैं क्या 2/1 नहीं लिख सकता? 2 कौन सी संख्या है? परिमेय संख्या है, इसलिए √4 क्या नहीं है? अपरिमेय नहीं है। क्या नहीं है? अपरिमेय नहीं है। तो आपको लगेगा शुरू में कि हाँ इसको भी वर्गमूल अपरिमेय संख्या हो रहा है, इसका भी हो रहा है, आगे नहीं बढ़ोगे। अरे 2 कर दिया ना हमने, तो हम तो गढ़ जीत गए भाई, हमने 2 कर दिया भाई। 2 नहीं, आगे भी बढ़ना है। ऐसा गलती मत करना, आप 2 पर आके रुक गए, 3 पर आके रुक गए, आगे भी तो कोई संख्या है। 4 का आपने वर्गमूल किया और वर्गमूल कितना आ रहा है? 2, और 2 क्या है? परिमेय संख्या। क्या है? परिमेय संख्या। तो आप क्या कहोगे? ये कथन असत्य है। क्यों? क्योंकि √4 एक क्या है? परिमेय संख्या है, क्योंकि इसका मान होता है 2, और 2 को हम 2 क्योंकि 1 के रूप में लिख सकते हैं। ये क्या हो गया? P/Q, P/Q के रूप में लिख सकते हैं। और दोनों क्या है? पूर्णांक है। देखो ये भी पूर्ण, 1 भी इसमें है, 2 भी इसमें है, माइनस में होता तो भी चलता। तो ये P/Q के रूप में है, जहाँ P एंड Q क्या है? पूर्णांक है। और क्या है? Q का मान भी 0 नहीं है। तो क्या हो गया? ये एक परिमेय संख्या है। तो ये कथन क्या है आपका? असत्य है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा आपको, √5 को संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए। अब प्रीवियस क्लास में क्या किया था हमने? √2 को भी दर्शा दिया था कि संख्या रेखा पे कैसे आएगा, √3 को भी दर्शा दिया था, और अब √5 को भी दर्शा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने बताया था पाइथागोरस प्रमेय। क्या बताया था? पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है? किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का स्क्वायर। अब समकोण त्रिभुज होगा तभी कर्ण होगा। ये ABC को त्रिभुज है, इसमें यह 90 डिग्री है। समकोण त्रिभुज मतलब इसमें एक कोण क्या होगा? 90 डिग्री। और समकोण के सामने की भुजा क्या होती है? कर्ण। ये क्या बच गया? आधार। नीचे वाला क्या आता है? बेस। इसको क्या कहते हैं? क्या? लंब, परपेंडिकुलर। ये लंब हो गया, ये हाइपोटेन्यूज हो गया, और ये क्या हो गया आपका? आधार। कर्ण, लंब और आधार। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है? वो ये कहती है कि कर्ण का स्क्वायर है ना, वो आधार का स्क्वायर और लंब का स्क्वायर इसके क्या होता है? बराबर होता है। क्या होता है? इसके बराबर होता है। ठीक है। तो मुझे चाहिए क्या? कि √5। √5 को मैं क्या लिख सकता हूँ? देखो ये √5 है, इसके बराबर मैं क्या लिख सकता हूँ? देखो मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 4 + 1 का √ लिख सकता हूँ। कोई दिक्कत है? 4 और 1 कितने होते हैं? 5। कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा ठीक है, इसको ऐसे लिख सकता हूँ। तो मैं 4 को ऐसे लिख सकता हूँ, मैं 2 का स्क्वायर + 1 को लिख सकता हूँ 1 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर कितना होगा? 1। 2 का स्क्वायर कितना होगा? 4। कोई दिक्कत है? ऊपर क्या लिखा है? √ मैंने √ लिख दिया, कोई दिक्कत है इसमें? 5 को मैंने क्या लिखा? 4 और 1 5 होते हैं। 4 को क्या लिख सकते हैं? 2 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4 ही होता है। 1 को क्या लिख सकता हूँ? 1 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर कितना होता है? 1 ही होता है। तो कोई मैंने मान में अंतर किया? कुछ नहीं किया। तो मैंने इस रूप में मैंने क्या किया? ये देखो मैंने ये रूप ले आया, मैं एक आधार मिल जाए, एक मुझे लंब मिल जाए। तो आधार में ले लूँ अगर ये, और लंब ले लूँ मैं ये। ठीक है, आधार ले लूँ मैं ये और लंब ले लूँ मैं ये, तो मेरा काम हो जाएगा। क्या हो जाएगा?
आधार और लंब हो जाएगा तो मेरा कर्ण आ जाएगा, वो कर्ण आ जाएगा तो मैं उसको संख्या रेखा पे दर्शा दूंगा। देखो ये आपकी संख्या रेखा है, इस पे यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 1 है, इसको तो मैं 1 ही लिख देता हूँ, 1 है, यहाँ पे आपका 2 है। देखो ज़्यादा बड़ा क्यों नहीं ले रहा मैं, क्योंकि मेरे पास जो प्रकार है उसकी साइज़ की एक लिमिट है भाई, उससे ज़्यादा वो खुल नहीं सकता। तो मैंने क्या लिया, तो छोटा ले लिया है। ये 1 है, ये 2 है, फिर आगे आ जाएगा 3 है। ऐसे इधर ले लूँगा -1 -2 वो चलता रहेगा। हमें इस पे दर्शाना है कि √5 कहाँ से आएगा, √5 कहाँ आएगा वो मुझे इस पे दर्शाना है। तो इसमें क्या करते हैं हम, मैंने क्या बताया, आधार का स्क्वायर और लंब का स्क्वायर का रूप हमें मिल जाए, वो रूप मुझे यहाँ से मिल गया। तो मैं क्या करूँगा, मैंने पहले आधार चाहिए 2, आधार कितना चाहिए 2 का स्क्वायर, मतलब आधार कितना होगा 2 होगा तो काम हो जाएगा। तो आधार मैंने क्या लिया 2, जैसे क्या है, अगर ये इसमें देखो, इसमें क्या लिया, ये आधार हो गया 2 और ये कितना हो गया, क्या हो गया 1, क्या हो गया 1, या तो क्या हो गया 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, यहाँ लिखूंगा मैं 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4 + 1 का स्क्वायर कितना हो गया, 2 का स्क्वायर हो गया 4, 1 का स्क्वायर 1, कर्ण का अंडर रूट उठाऊंगा तो अंडर रूट हो जाएगा, कितना हो जाएगा √5 आ जाएगा अपना। देखो मैंने क्या किया, आधार में अगर 2 लूँगा ठीक है, और लंब लूँगा 1, तो कितना होगा 2 का स्क्वायर 4 + 1 = 5, तो कर्ण स्क्वायर बराबर था, स्क्वायर हटा दूंगा तो इसका क्या हो जाएगा वर्गमूल, √5 आ जाएगा। तो √5 हम निरूपित कर देंगे इस पर। तो मैंने क्या किया, पहले मैं लेता हूँ 2 यूनिट, क्या आधार लेता हूँ। तो आधार में यहाँ 0 था और यहाँ तक का क्या मैंने ले लिया आधार, क्या ले लिया, ये ले लिया मैंने आधार, कितना लिया 2 इकाई, और 2 तक ले लिया मैंने। अब मुझे चाहिए लंब, लंब या तो इधर डाल लो या इधर डाल लो, मर्जी आपकी है, इधर लंब डाल लो या इधर डाल लो, मर्जी आपकी है इसमें हैं। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे लंब डाल दूँ इस पर, ठीक है आप कह रहे हो तो डाल देता हूँ। ये आपका D है, D से मैं क्या करूँगा, इसके ऊपर 90 डिग्री कोण बनाऊंगा, और 90 डिग्री कोण बनाने के लिए मैंने ये टिक कर लिया, इस पर टिक कर लिया। और मुझे चाहिए कितना, ये कितनी ऊंचाई कितनी चाहिए 1, तो मैं इतना खोल लेता हूँ, 1 जितना, जितना ये है 1 जितना, इसको खोल लिया और यहाँ से मैंने इसको ऐसे काट दिया, और ये आपका चाप यहाँ पे कटा, ये चाप यहाँ पे कटा। तो देखो भाई ये पेंसिल आपको दिखेगी नहीं, इसलिए मैंने इससे कर दिया। और इसको इससे क्या कर दोगे आप, मिला दोगे, किससे मिला दोगे, इससे। ये लो, ये हो गया आपका 90 डिग्री, और कितना सेंटीमीटर हो गया, 1 सेंटीमीटर नहीं, कितना इकाई हो गया 1, ये आपका 1 इकाई हो गया, ये कितना हो गया 2 इकाई हो गया, आधा, मैं 2 इकाई लिख देता हूँ टोटल। इसकी लंबाई कितनी होगी इस वाले की 2, ब्लैक वाले पेन से करूँ तो थोड़ा अच्छा लगेगा, ठीक है ब्लैक वाले से कर देते हैं। ये आपका क्या हो गया, यहाँ से यहाँ तक का ये तो क्या हो गया आपका 2 सेंटीमीटर, कितना हो गया 2, और यहाँ से यहाँ तक का ये कितना हो गया 1 सेंटीमीटर। अब मैं क्या करता हूँ, इसको इससे मिला देता हूँ, कर्ण बनाना ना हमको, कर्ण मिल जाएगा तो उससे हम बना लेंगे, √5 कहाँ से आएगा, इसको इससे मिला दिया। ये थोड़ा मैं पढ़ाना चाह रहा था कि आपको नोटबुक में समझाऊँ, लेकिन जब तक क्या है इसमें पढ़ाने वाला दिखता नहीं है ना, तो समझ में नहीं आता, इसलिए मैंने क्या किया, इसी पे पढ़ाना सही समझा। ये 2 हो गया, ये 1 हो गया, ये आपका कितना डिग्री हो गया 90 डिग्री। अब देखो 90 के सामने पूछा क्या हो गई कर्ण, ये हो गया आधार, और ये क्या हो गया लंब। तो कर्ण स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, दो जोड़ेंगे तो कितना हो गया 5, कर्ण का स्क्वायर है, इधर स्क्वायर उठाऊंगा तो उसका क्या हो जाएगा √5। तो ये लंबाई अपने पास कितनी आ गई √5, कितनी आ गई √5। अब √5 तो आ गई, लेकिन इस पर जाना है भाई √5, इससे यहाँ से काम तो चल जाएगा, हमें चाहिए इसके ऊपर, इस संख्या रेखा के ऊपर चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, 0 से लेकर जहाँ तक ये कर्ण है, जितना ये कर्ण है उतना मैं इसको खोल लेता हूँ और इसको यहाँ पे चाप काट देता हूँ। और ये चाप आपका कहाँ पे कट रहा है, इस जगह कट रहा है, कहाँ पे, इस जगह। और ये जो जगह है यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका √5, क्या आ जाएगा √5, ये क्या आ जाएगा √5। अब बोलो सर कैसे है, आपने तो ऐसे तुक्का मार दिया, हमें बेवकूफ़ बना दिया, √5 यहाँ कैसे आ गया। तो बताता हूँ मैं कैसे आ गया। √5 का मान कितना होता है, अब ये लो सर ये तो क्वेश्चन कर दिया आपने हमसे ही, हमें कहाँ पता है।
तो मैं बता देता हूँ। √5 का आप वर्गमूल निकालोगे तो कितना आएगा, 2 पॉइंट कितना आता है, 2.236 ऐसे कुछ आता है। तो 2.2 आता है। तो 2 के देखो यहाँ 2.5 होगा, यहाँ 3 है देखो। तो 2.2 मतलब कहाँ से आ गया, 2.2 मतलब 1, ये 2 और उससे थोड़ा सा ज़्यादा, उससे थोड़ा सा ज़्यादा, यानी 2.23 जो आ रहा है मान √5 का, आप निकाल लेना एग्जैक्ट मान, पर इतना आएगा 2 पॉइंट कुछ, ठीक है। 2.2 के आगे कुछ आएगा वो आप निकाल लेना। तो ये मान आपका देखो यहाँ पे आ गया। तो इसका मतलब आपको समझ में आ गया कि √5 का मान एकदम सही निकला है, तुक्का नहीं मारा है। तो भाई देख इसमें कुछ नहीं सोचना, आप लोगों को इतना करना है कि √5 को हम लिख क्या सकते हैं, हम लिख सकते हैं 4 + 1 5 को। और 4 को कैसे लिखेंगे, √2 का स्क्वायर, 1 को क्या लिख देंगे 1 का स्क्वायर, मतलब हमें ऐसा समझा आधार का स्क्वायर प्लस कर्ण का स्क्वायर, आधार 2 हो और इसमें लंब कितना हो 1 हो, कर्ण का नहीं सॉरी लंब का स्क्वायर, आधार 2 हो और लंब कितना हो 1। तो ऐसा रूप मिल जाएगा तो हमें कर्ण मिल जाएगा। तो कर्ण तो हमें मिल गया, लेकिन उस कर्ण से क्या करेंगे, हम इतना ही खोलेंगे, एक चाप ऐसे काटेंगे हैं, जो चाप जितना ये लंबाई यहाँ थी वो यहाँ मिलेगी, वो भी कितनी होगी √5, क्योंकि जितनी लंबाई ये है उतनी तो ये है, ये √5 है तो ये भी क्या है √5। तो √5 को संख्या रेखा पर इस प्रकार दर्शाते हैं। आपको कोई भी संख्या बोले, चाहे 11 बोले 13 बोले कितना भी बोले, वो आप इसी रूप से इसी प्रकार से दर्शाओगे, ठीक है। इसी प्रकार से आपको वो संख्याएं दर्शानी है। चलो आप लोगों के लिए इतना ही है कि आप जब भी आएँ प्लीज़ क्लास में जब भी बैठें आप प्रीवियस क्लास जरूर देखिए, क्योंकि उसमें मैं बहुत जोर लगाता हूँ भाई, मैं मेरा पूरी मेहनत दे रहा हूँ। अगर आपको फ़ायदा नहीं होगा ना उससे, तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा कि मैं पढ़ा रहा हूँ और मैं तो फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ा रहा हूँ, कुछ पैसा ले रहा हूँ आपसे हैं, फिर भी आप नहीं देख रहे हैं, फिर भी नहीं देख रहे हैं। कोई लाइक, कोई सब्सक्राइब, कोई कमेंट कुछ आ ही नहीं रहा। मतलब इसका मतलब मुझे लग रहा है कि आप लोग देख नहीं रहे। आप इसलिए नहीं देख रहे हैं कि 9th क्लास है, जब जाओगे 10th क्लास में तब याद आएगी मेरी कि सही कह रहे थे, उस दिन देख लेते ना। तो आज ये है, सब सीखने की जरूरत नहीं पड़ती, बहुत जोर आएगा, फिर जोर आएगा कैसे करे आगे मैथ लेनी नहीं है, आगे हम 11th क्लास में जाएंगे मैथ की तो हाथ ही नहीं टच करेंगे, ये सब करोगे। तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है ये 9th क्लास जरूर देखिए, इसलिए मैंने 9th पहले पढ़ाई है, 10th बाद में पढ़ा रहा हूँ हैं, क्योंकि 9th समझ में आएगी तभी 10th समझ में आएगी। इसलिए प्लीज़ आप देखते रहिए, मेरे साथ बने रहिए। अगली क्लास में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू वेरी मच।